Free, free Palestine! 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 गजब, इसने तो एक ही झटके में फिलिस्तीन फ्री करवा दिया। मैंने ध्रुव भैया के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लोगों को बहुत पसंद आई और मिलियन में व्यूज भी गए। उनमें से कुछ एक लोगों ने कमेंट किया है कि तू व्यूज के चक्कर में ध्रुव राठी का नाम ले रहा है, तेरा बाप है ध्रुव राठी। ऐसे तो ध्रुव भैया हर वीडियो में मोदी जी का नाम लेते हैं, तो क्या मोदी जी उनके बाप है? नो नो, पापा है। तो राणा मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। इतने दिनों बाद वीडियो लाने के लिए माफी चाहूंगा आपको। फिर से मैं यही कहूंगा कि रहेगी निरंतर वीडियो ला सकूं। मैच में मैंने कुछ यूनिक नोटिस करा। ये देखो, सूर्य कुमार यादव की जब कैच ड्रॉप हुई तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर ये एक आदमी सेलिब्रेट नहीं कर रहा। ये मैच नीदरलैंड से हो रहा है, ये नीदरलैंड का फैन भी नहीं है, और ये मैच अहमदाबाद में हो रहा है, तो कोई पाकिस्तान से ट्रेवल करके भी नहीं आया है। अब आप ही मुझे बताओ, ये क्या रीजन है जो ये सूर्य कुमार के आउट ना होने पर इतना दुखी है? लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौम सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के प्रति वफादार है, ना कि देश के प्रति। महोदय, खैनी खानी है खाओ, लेकिन कम से कम सदन में तो मत खाओ। सदन की थोड़ी सी मर्यादा रख लो। रवीश जी, पाकिस्तान मैच हार गया, उससे आपको क्या दिक्कत है? भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जबकि पाकिस्तानी बल्ले से गेंद टच हो चुका था। फिर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के कैच हिंदुस्तानी खिलाड़ी पकड़ रहे थे। मुंह से नहीं, दांत से नहीं, जीभ से नहीं, हाथों से पकड़ रहे थे। आप मुझे ये बताओ कि बेटा बाप से हाथ मिलाता है या झुककर पैर छूता? झुक के पैर छूता। तो फिर आप हैंडशेक क्यों करवाना चाहते हो? रवीसुद्दीन को ये बात कहाँ समझ आने वाली। How are you? I'm doing well, thank you. How are you? तेरी माँ की। मुझे खेद है, मैं इस तरह की भाषा में मदद नहीं कर सकता। कृपया शिष्टता बनाए रखें। ये एक पाकिस्तानी टिकटॉकर है जिसने अमेका नाम की एक रोबोट को गालियां दी। लेकिन अब बहुत से बेवकूफ़ इंडियन यूजर इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं कि इंडिया सिर्फ चाइना को बच्चे पैदा करने में ही पीछे कर सकता है, ना कि किसी और में, क्योंकि जो इंडियन पुरुष है उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही सब भरा हुआ है। समस्या यह है कि जो लोग इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि ये वीडियो सही है या गलत है, कहाँ की है कहाँ की नहीं है। बस उन्होंने देखा कोई वीडियो मार्केट में जल्दी से जल्दी आई तो उस वीडियो को सबसे पहले हम शेयर कर दें, बिना किसी फैक्ट को चेक किए हुए, और जनता को बेवकूफ़ बना दें, बस कुछ व्यूज़ की खातिर। हमारे देश में एआई समिट हुआ जिसमें हमारे देश की भत्त पिटने में कोई कसर नहीं छूटी। किसी की डिवाइस चोरी हो जाती है तो कोई यूनिवर्सिटी चाइना के रोबोट को खरीद कर अपना बता देती है और उसे प्रदर्शनी में रख देती है। बाकी कुछ अच्छे काम भी हुए। लोगों ने इंडिया की सर्वम एआई को जाना, जो कि भारतीय लैंग्वेज में, जो कि हमारी आम भाषा है, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, इनमें अपनी अच्छी पकड़ रखती है। और इंडियन स्टार्टअप जनरल ऑटोनॉमी ने अपना रोबोटिक डॉग दिखाया, जो कि काफी प्रशंसनीय था। फिलहाल इस एआई समिट में जो अव्यवस्था फैली थी उसको लेकर मंत्री जी ने माफी मांग ली है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है। गोर एंड वेलकम टू द पवेलियन। Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है। हमने नहीं कहा सर, उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से थी और पूरे एआई समिट की बद्द पीटने का श्रेय इनको ही जाता है। इन्होंने ही एक यूनिटी नाम की चाइनीज कंपनी के रोबोट को खरीदकर उसको अपना बताकर इंट्रोडक्शन करवाया था। सबसे पहले हम करेंगे रोज रैंटिंग गोला और बैल बुद्धि को, बिकॉज यार लेडीज फर्स्ट। लेडीज ही है ना। आई थिंक शी इज ऑन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स ब्रो, दैट्स व्हाई शी इज ऑलवेज रैंटिंग। अभी मोदी जी को माँ की गाली दी गई थी ये बिहार में एक रैली में, उसको जस्टिफाई कर दिया रैंटिंग गोला ने। अगर किसी को माँ की गाली पड़ी है या किसी ने ऐसे काम किया, जस्टिफाई कर दिया इसने। कह रही अगर किसी ने गाली खाने वाला काम किया है तो वो गाली खाएगा।
तो बहन तेरे कमेंट्स में जहाँ लोग काला सांड का GIF डाले जा रहे हैं, मतलब वो जस्ट तू काला सांड है, तू काला, मैं नहीं कह रहा, लोग कमेंट कर रहे हैं तू काला सांड है, मैं तो बैल बुद्धि बोल रहा हूँ क्योंकि तेरे में बुद्धि बैल वाली है। अब लोग काला सांड क्यों कह रहे हैं, वो हो सकता है वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तू समझ रही है, तू है। बहुत ही बढ़िया रोस्ट भाई, ये बैल बुद्धि इसी के लायक है। अब आइए आपको तान्या यादव से मिलाते हैं और इन्हें देखकर आपको समझ आएगा कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या नाम है? सच बोलना है ना। तानिया, कैसे जानते हो इनको? मैं इंस्टाग्राम से जानती हूँ। क्या नाम है इनका? समीर। समीर। और आपका? तानिया। क्या पूरा सर आगे क्या है? तानिया यादव। यादव। तो कब से प्यार करते हो इनको? हाँ। तो आपको पता है कौन से उसके हैं? हाँ, मोमडन है। फिर? हाँ, ये कुछ भी हो मुझे इसी के साथ जाना है, लेकिन चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे इसी के साथ जाना है। परिवार वाले राजी हैं? मेरे परिवार वालों को बयान दे दिए मैंने, वो गए अपने घर। तो अब परिवार वालों से मतलब नहीं है? नहीं है मुझे उनसे मतलब। क्या नाम है इनका? इसका समीर दमामी। कहाँ रहता है? सुजानगढ़। पता है वहाँ क्या है, क्या करता है, क्या पता है मुझे। अच्छे से रखेगा ये? हाँ रखेगा। और पहले भी तो आपकी शादी हो रखी किसी से? किसी से नहीं हुई। बोल रही हूँ बहन जी? नहीं। किसी से बॉयफ्रेंड था इसका कोई, तो उससे इसका था। खुश रहोगे? हाँ। और कल को कोई बात होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी? उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मैं जा रही हूँ तो अकेली। ना मैं कभी पुलिस प्रशासन को परेशान करूंगी इस चीज को लेके, नहीं मैं अपने घर वालों को परेशान करूंगी, और न इतने लोग खड़े इनमें से किसी को परेशान करूंगी कभी भी, चाहे मुझे मारे पीटे, पर मैं इसके साथ रहूंगी। और मुझे इतना तो विश्वास है इसके ऊपर। समीर नाम है इसका। इसके साथ ही रहो? इसके साथ ही रहूंगी मैं, कभी अपने घर पे नहीं आऊंगी, चाहे मुझे मारे पीटे, कुछ भी दुखी रखे सुखी रखे, मैं निकाल लूंगी इसके साथ। धर्म परिवर्तन कर रहा है इसके चक्कर में। धर्म परिवर्तन कौन? ये कर रहा है। आप हिंदू बन रहे हो? ये बन जाएगा इसको। किसने? चुप हो जा, मारपीट करने दे जिसने भी की। अब मैं तेरे साथ हूँ ना, अब मैं तेरे साथ मुसलमान बन के चलूंगी, मुझे नहीं किसी से मतलब। अरे चुप हो जा। ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, अब मैं मुसलमान बन के इसके साथ ही जाऊंगी। क्या बोल रहे हैं? मुझे कैसा भी रखे, क्या बोल रहे हो आप? मुझे कैसा भी रखे, मैं इसी के साथ जाऊंगी। और ना क्या मैं इसको कोई हिंदू धर्म दिलवा रही हूँ, मैं किसी का धर्म कोई चेंज नहीं करवा रही हूँ, मैं हिंदू की तरह रहूंगी इसके घर पे, और ये भी मुसलमान की तरह इसके घर पे रहेगा। आप और आप क्या बन रहे हो? मैं इसी की तरह ही रहूंगी जैसा मुझे रखेगा। इसका धर्म अपनाएगी क्या? वो बोल उस पे कि तू इसका धर्म अपनाएगी या ये तेरा धर्म अपनाएगा? नहीं तू बोल। मैं इसके साथ रहूंगी, मुझे जैसा। कौन से धर्म से रहेगी? मैं हिंदू धर्म से रहूंगी, पर इसी के घर में। तो फिर मुसलमान से शादी करके हिंदू धर्म से कैसे रहेगी? मैं रहूंगी इसके साथ। तो या तो इसको बनवा लेना, ये बनने को तैयार। ये थी तान्या यादव जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से मोहम्मद समीर से मिली, और मोहम्मद समीर से मिलने के बाद इन्हें अपने माता पिता की भी फिक्र नहीं है, और ये इस्लाम धर्म अपनाने को भी तैयार है। इस लड़की को इस तरह से बहला फुसलाकर इसका ब्रेन वॉश किया गया कि अब इसे कोई भी नजर नहीं आ रहा सिवाय मोहम्मद समीर के। और अब इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके माता पिता पर, इसके परिवार वालों पर क्या बीत रही है, वो किस पीड़ा में जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं गलती इसमें परिवार वालों की भी होती है, जो कि बचपन से ही अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, सही नहीं समझा पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब आपको इस देश की दीमक से मिलाते हैं जो बच्चे नहीं टाइम बॉम्ब है। फाइनल कौन जीतना चाहिए? है इंडिया जी? पाकिस्तान। फाइनल कौन जीतना चाहिए? पाकिस्तान। इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ एक बार। पाकिस्तान क्यों जीतनी चाहिए? हमें अच्छी लगती है। तुम्हें अच्छी लगती है? पाकिस्तान अच्छी लगती है इंडिया टीम? क्या नाम है तुम्हारा? माज। नाज? माज माज माज। इंडिया में रहते हो, इंडिया की टीम अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तान की लगती? पाकिस्तान जब हारी कैसा लगा? बुरा? नहीं हारनी चाहिए थी? ना हारनी नहीं चाहिए थी। फाइनल हार जाएगी पाकिस्तान। फाइनल हारेगी इंडिया। पाकिस्तान जीतने की उम्मीद ही। हाँ जी कह रहे थे। पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहोगे? पाकिस्तान तक कभी जीता जाएगा न जीतेगी। पाकिस्तान जीते नहीं जाएगा? क्या कह रहे हो? पाकिस्तान से पाकिस्तान तक कभी जीता जाएगा न जीतेगी। कौन तू बोल रहा है? अब आया था मैंने पता। रोक क्यों रहे? बोलने दो ना उसे। बोले क्यों थे? कैसा लगा मैच? बढ़िया लगा। देखा था आपने मैच? और ये सब बातें इन बच्चों के दिमाग में इनके परिवार वालों ने ही भरी है। जिस मदरसे में पढ़ने जाते हैं उन्हें वहाँ पर यही सिखाया जाता है। बाकी आइए आप लोगों को भाईचारे की एक और मिसाल दिखाते हैं। एक मुसलमान का जनाजा अगर जाता है तो 4 आदमी कांधा लेके जा रहा है, तो उसमें बोला जाता है इन्ना निल्ला है व इन्ना अलैहि राजिऊन, कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के सपुर्द कर दिया गया है।
और हिंदू का अगर कोई जनाजा जाता है तो उसमें बोला जाता है कि फिर नारे जहन्नमी, कि वो मतलब ये नर्क में जाएंगे, ये नर्क में जाएंगे। हमारा कहने का मतलब है कि आप उसे जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। जब आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कर मैं सकते। इसको सीरत से समझा रहा हूँ, नबी की सीरत से। जब किसी गैर मुस्लिम का जनाजा जाता था तो वो इज्जत में खड़े हो जाते थे। और आज का मुसलमान क्या करता है, ये प्रूफ दे रहे हैं कि ये बोलता है, मौलाना बोलते हैं कि ये सीधा जहन्नम जा रहा है। तो ऐसे इस देश को बचाने के लिए सारे सनातनियों से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारा साथ दें, नहीं तो ये देश को जहन्नम बना के छोड़ेंगे ये मदरसा का निजाम और ऐसे मदनी ऐसे मौलाना। तो देखा ना, ये है इन लोगों का भाईचारा। ये लोग तो मुर्दे को भी नहीं छोड़ते, तो आप इनसे भाईचारे की भला क्या ही आस लगाएंगे। मेरे हस्बैंड का रिएक्शन ये था कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चाचा के साथ कंफर्ट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं भी अपनी चाची के साथ कंफर्ट ही रहता हूँ। हमारे घर में चाची के साथ जी हमारे घर में ये सब चीजें चलती रहती है। ये है इस्लाम की खूबसूरती, और ये बात मैं नहीं, खुद एक मुस्लिम महिला ही अपनी आप बीती बता रही है। बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बाकी का भविष्य में यदि आपको कोई ये ज्ञान देता हुआ मिल जाए कि मंदिर की जगह स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, तो एक बार आप लोग उससे ये वीडियो अवश्य दिखा दीजिएगा। सिर्फ 3 मिनट की वीडियो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग एक बार इस वीडियो को भी जाकर अवश्य देखिएगा। बाकी का मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियोस को निरंतर नहीं ला पा रहा हूँ। मेरी कोशिश रही कि अब से मैं वीडियोस को निरंतर लाऊं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।